हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कपूरथला पंजाब से होम्योपैथी का डॉक्टर सुरिंदर पाल सिंह आपसे एक बार फिर मुलाकात करने आया हूँ। तो मित्रों, आज जो मेरा विषय है वो बड़ा चर्चित विषय है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है। होम्योपैथिक दवाई है एक, जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा। और जो कहा जाता है उस वीडियो में कि वो ऑक्सीजन के लेवल को एकदम रेज़ कर देती है, और जो भी आदमी अगर किसी इमरजेंसी में वेंटिलेटर पर है या जिसको भी वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो जो मेडिसिन लेने से एकदम से उसकी ऑक्सीजन जो है बढ़ जाती है और ठीक हो जाता है और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं रहती। बड़ा क्लेम किया जाता है उस मेडिसिन के बारे में। मुझे भी बहुत से फ़ोन आए, बहुत से मैसेज आए, बहुत से लोग भी आए मेरे पास कि आपके पास ये मेडिसिन है। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैंने ये मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल नहीं की और ना ही मुझे इसमें विश्वास है कि ये ऐसा कर सकती है। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि ऐसी होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन नहीं होती पेटेंट मेडिसिन, जिसको कि हम बाय नेम कह सकें कि ये मेडिसिन जो है इस बीमारी में काम करेगी। होम्योपैथी का एक सिस्टम है जो केस टेकिंग का है। हम पेशेंट के जो सिम्टम्स लेते हैं, और बीमारी चाहे एबीसी कोई भी हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कोई क्रोनिक डिजीज़ हो, एक्यूट नई बीमारी हो, पुरानी हो, फिज़िकल हो और मेंटल हो, कोई भी हो, तो हम उसके पेशेंट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ले लेते हैं। टोटल सिम्टम्स जो है उसके, जो उसके उसकी निशानियां हैं जो नज़र आने वाली और जो पेशेंट बताता है वो, और हम उसके हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। चाहे वो बीमारी पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो या कोई भी ऐसे जनरल डिजीज़ हो, तो हमारा जो सिस्टम है वो वही है कि केस टेकिंग हम करते हैं। तो अगर उस मेडिसिन के सिम्टम्स आपको आपकी बीमारी से जो आपके सिम्टम्स हैं, मेडिसिन के सिम्टम्स जो हैं वो बीमारी के सिम्टम से मैच करते हैं तो वो काम करेगी। अगर जो आपके सिम्टम्स हैं, हमारी जो मेडिसिन है वो मैचिंग नहीं है उनकी, उससे मैच नहीं कर रहे, तो वो मेडिसिन इतना काम नहीं करेगी। तो होम्योपैथी की जो स्टडी है, जो हमको ये करवाया जाता है, होम्योपैथी के जो डिग्रीज़ हैं वो उनमें जो हमारी केस टेकिंग होती है, जो हमको पढ़ाया जाता है कि होम्योपैथी का जो सिस्टम है उसके जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि असूल हैं होम्योपैथी के, उनमें सबसे पहला असूल है कि द मेडिसिन मस्ट बी प्रूवन ऑन ह्यूमन बींग्स। जो दवाई है वो आदमियों पर प्रूव की गई हो तो वही दवाई जो है वो दी जा सकती है। तो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर हमारी जो दवाएं हैं वो प्रूविंग होती है बड़े साल पहले। तो जो सिम्टम्स कॉमन आते हैं वाइल प्रूविंग, जब प्रूविंग होती है, एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उसका, तो जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनको हम ले लेते हैं। तो वो सिम्टम्स जो है वो मेडिसिन ठीक करने में हेल्प करती है आपको। दूसरा, होम्योपैथी का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है कि जो मेडिसिन है वो दैट मस्ट बी इन पोटेंसी। पोटेंटाइज्ड मेडिसिन देते हैं हम। क्रूड फॉर्म में मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी उसको कहा नहीं जा सकता। तो पोटेंसी जो है वो हमारी किसी भी पोटेंसी में मेडिसिन अगर ली जाए तो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो बात आजकल चल रही है एस्पिडोस्पर्मा क्यू जो है, इसका जो इसको हम पोटेंटाइज मेडिसिन ही नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो इसका मेडिसिन का जो इसका पोटेंसी तो नहीं, इसका क्यू फार्म में होती है। ये क्यू फार्म में हम इसको होम्योपैथी कह नहीं सकते। जब तक इसकी पोटेंसी नहीं बनाई जाती तो होम्योपैथी में ये फिट नहीं आ सकती। क्यू फार्म में कोई भी मेडिसिन हो होम्योपैथी की, चाहे होम्योपैथी के स्टोरों से वो मिल रही है, कंपनियां बना रही हैं, तो मैं तो उनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं देता कि वो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पोटेंसी में ही होंगी।
प्रूवन ड्रग्स होंगी। तो ऐसे आपने देखा होगा कि लोग जो है जाते हैं कि किसी के बच्चे के दांत निकलने वाले हैं तो स्टोर्स पर जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कलकेरिया फास की गोलियां देनी शुरू कर देते हैं कि कलकेरिया फास जो है 6X में वो उससे डेंटिशन अच्छा हो जाता है, दांत बच्चा जो है वो अच्छे निकाल लेता है। ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। कलकेरिया फास अनटिल इट इज़ इंडिकेटेड ये काम नहीं करेगी। जब तक ये दवाई, कोई भी होम्योपैथी की दवाई जो है उसकी इंडिकेशन नहीं है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो नहीं मिल रहे, तो वो काम नहीं करेगी। तो आजकल ये जो केयू जो चल रहे हैं कि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग है जी, ये एकदम से ऐसे कर देती है, वैसे कर देती है, ये बिल्कुल भी मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। मैं पिछले 40 साल से होम्योपैथी कर रहा हूँ, 81 से। आई एम ए क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर। तो जो पहले पंजाब में 400 डॉक्टर आए थे, मेरा नाम उनमें है, रजिस्टर्ड है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने 3 सिस्टम जो है वो उनको रिकॉग्निशन दी है। एक तो पहला जो है एलोपैथी है, जिसको हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। दूसरा जो अल्टरनेटिव सिस्टम है वो 2 हैं, उनमें एक होम्योपैथी है, दूसरा आयुर्वेदा है। तो ये 3 सिस्टम ही हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी रिकॉग्निशन के मुताबिक ही डॉक्टर जो है काम करते हैं। अदरवाइज़ बहुत से सिस्टम हैं मेडिसिन के, लोग करते हैं तो वो उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई। तो इसलिए जो होम्योपैथी का सिस्टम है वो पूरा रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है तो हम जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो होम्योपैथी की एक्चुअल मेडिसिन है और वही देनी चाहिए और वही लोगों को बतानी चाहिए। तो एक और है कि जो लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, अपने आप दवाएं लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, 1-2 किताब पढ़ ली और एज़ हॉबी काम करना शुरू करते हैं, होम्योपैथी के पेशेंट देखने शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी के कंप्लीट साइंस है, हमको पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी सारा कुछ पढ़ाया जाता है। फिर जाकर हम जो है गवर्नमेंट के रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज होता है। पूरी डिग्री करने के बाद फिर ही हम ये जो मेडिसिन है वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी का स्टार्ट कर सकते हैं, एज डॉक्टर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम एज़ ले मैन, एज़ हॉबीस्ट अगर कहें तो वो बिल्कुल गलत है। हमें नहीं करना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास ही सलाह लें, उनके पास ही जाएं। तो क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती है। अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर आप पूछते हो कि ये बीमारी कैसे है, वो आपको बताएगा कि इसका क्या कारण है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसका ट्रीटमेंट कितना चलेगा, लंबा चलेगा, सारा कुछ आपको डिटेल में बताएगा। और जो हॉबी के तौर पर कर रहे हैं वो उनके पास नॉलेज नहीं होती, वो क्या बताएंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करो। तो मेरा तो यही है कि एस्पिडोस्पर्मा नाम की जो दवा है वो उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये काम करेगी। ऐसे जो मदर टिंचर्स है मैं उनको कभी भी होम्योपैथी में नहीं लेता। मैंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस में होम्योपैथिक में मदर टिंचर्स जो है बहुत कम यूज़ किए होंगे। तो ये जो मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा, ये मेरे हिसाब से इतना काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको कोई वायरल डिज़ीज़ है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, अगर उसके कोई सिम्टम्स हैं तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उनके पास अगर नहीं जा सकते तो डॉक्टर जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और नेट पर जाइए, उनको सर्च करिए। और बहुत से डॉक्टर हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कुछ साइट्स हैं जैसे प्रैक्टो है, उस पर जाइए आप। क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है होम्योपैथी के, उनका आप एड्रेस लेकर, नंबर लेकर उनसे कंसल्टेशन बना लीजिए और उनसे कंसल्ट करिए। जो भी आपको सिम्टम्स हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे कोई भी हो, तो उसके जो भी सिम्टम्स हैं पेशेंट को, वो उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। और सिम्टम्स वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। अगर बीमारी का नाम एक भी है तो पेशेंट के सिम्टम्स वेरी करेंगे। तो जैसे जैसे सिम्टम्स वेरी करेंगे, मेडिसिन भी आपकी जो है वो चेंज होती रहेगी। अगर आपको लगता है कि खांसी बुखार है तो खांसी बुखार का आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे कैसी खांसी है, खांसी आती है, सूखी है और बलगम आती है या नहीं, इसके साथ कोई बेचैनी है, इसके साथ बुखार है, इसके साथ प्यास कितनी लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है।
हम जब केस टेकिंग करते हैं तो हम पूरा केस जो ले लेते हैं उसमें हम पूरा उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसकी जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ले लेते हैं। पेशेंट कैसे फ़ील करता है, उसकी नेचर कैसी है, उसका माइंड कैसा है, उसकी बॉडी क्या कहती है, तो वो सारे लेकर ही हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में नहीं चलता, जैसे मॉडर्न सिस्टम एलोपैथी में चलता है। उनका सिस्टम है कि वो आपका टेस्ट करा लेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन बेस्ड और टेस्ट बेस्ड जो है ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम ही यही कहता है कि आपने पेशेंट को ठीक करना है, आपने उसके जो है जो सिम्टम्स है बीमारी, चाहे XYZ ABC कोई भी हो, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। पेशेंट को आपने टोटल सिम्टम लेकर ही ठीक करना है, उसकी बीमारी का नाम लेकर नहीं करना कि इसको मलेरिया है, टाइफाइड है, कोविड है, ऐसा है। अगर हम उसका बीमारी का नाम लेकर उसको ठीक करेंगे तो हम वो 2-4 दवाएं निकाल लेंगे, तो उसके वहीं से ही हम सेलेक्ट करेंगे कि ये देखो जी मलेरिया की ये दवाएं हैं और टाइफाइड की ये है, पेट ख़राब की ये है। ऐसा नहीं है। हमने पहली बात है कि वो छोड़ देना है जो भी है। अगर किसी ने टेस्ट कराया ही और टेस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट एलोपैथी के पास, तो उनका जो है सिस्टम है वो ठीक है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आप आते हैं तो उनको खुलकर बताएं सिम्टम्स क्या है। डॉक्टर आपसे पूछेगा सारे सिम्टम, और जो भी सिम्टम आपके होंगे वो नोट करके उसके बाद वो एट दैट टाइम जो भी आपके सिम्टम होंगे उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको दवाई रिकमेंड करेगा। तो बहुत से डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो अवेलेबल हैं, मैं भी हूँ उनमें। तो आप गूगल पर जाएं, सर्च करें, तो जो भी आपके पास डॉक्टर है जहाँ जिस पर भी आपको यकीन है, तो आप उनको ऑनलाइन कंसल्ट करें, तो अपॉइंटमेंट बनाकर तो ट्रीटमेंट लें। तो मेरे हिसाब से तो मेडिसिन जो है वो तभी काम करेगी अगर सिम्टम्स आपके मैच करते हैं। अगर सिम्टम्स मैच नहीं करते तो फिर तो मेडिसिन कोई भी हो वो सेल्फ मेडिकेशन जो है पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुनी सुनाई बात है, कोई वीडियो वायरल हो गया तो देखो जी ये दवाई मुझे सूट कर गई है और आपको भी करेगी, आप भी ले लो, इसको स्टोर करके रख लो, ऐसा जो है ना वो कैओटिक वे है, तो वो उसमें बिल्कुल ना करो। तो डॉक्टर के पास जाकर अगर नहीं जा सकते तो उनको सिम्टम बता के आपका जो भी हाल है वो दवाई, होम्योपैथिक सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। बाकी सिस्टम भी बहुत बढ़िया हैं सारे, तो होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो उसकी दवाएं जो बहुत कारगर हैं वो काम करती हैं। तो जैसे आजकल वायरल डिजीज़ चल रही है उसमें बहुत सी दवाएं हैं, एक दवाई नहीं है। पोटेशियम में अगर आप देते हैं बहुत सी दवाई हैं जो आपको लाइफ सेविंग दवाएं के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर काम कर सकती हैं। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि वो ऐसे कोई पेटेंट दवाई जो है, कोई जो ऑक्सीजन का लेवल रेज कर देती है, एस्पिडोस्पर्मा जी ऐसे कर देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इस चक्कर में ना पड़ो। तो सिम्टम्स जो हैं आप अपने डॉक्टर को बताओ तो वो आपको मेडिसिन दे देंगे या बता देंगे, तो वही मेडिसिन जो है वो आपको पूरा ठीक कर देगी। अगर कोई दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा आप अपने डॉक्टर से सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए, तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन का जो कंप्लीट सिस्टम है, इसमें कुछ मेडिसिन हैं जो कोई ऐसा सिस्टम है ये कि दूसरे सिस्टम में अगर कुछ कमी रह गई है तो इसमें पूरा हो जाता है। वैसे अदरवाइज़ तो कोई भी सिस्टम जो है परफेक्ट सिस्टम नहीं है। होम्योपैथी में भी हमारी लिमिटेशंस हैं, एलोपैथी की भी कुछ हैं, आयुर्वेदा की भी कुछ हैं, सर्जरी की भी हैं कुछ। तो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, पूरा नहीं है। अदरवाइज़ कोई भी सिस्टम है उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसकी दवाएं काम नहीं करती हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि ऐसी जो पेटेंट दवाएं हैं जो चलती हैं बाय नेम कि ऐसी ये दवाई होम्योपैथी की इसमें काम करती है, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। ये सारा कुछ जो है लोगों ने ही ऐसे फैला दिया है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये कोविड की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने जिस पर भी आपको विश्वास है डॉक्टर के पास जाइए, तो उनको केस दीजिए अपना, तो विश्वास करिए और होम्योपैथिक दवाई काम करती है। मेरा ये अपना पर्सनल निजी जो है मेरा मानना है कि होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो बेस्ट हैं। तो इसलिए ऐसी जो है कैलकेरिया फास हो गई, एस्पिडोस्पर्मा हो गई, या चाहे कार्बोविज हो गई, ये बेलाडोना हो गई, ऐसे बाय नेम मेडिसिन जो है ना होम्योपैथी की, उसमें ना आप विश्वास करें। थैंक यू वेरी मच।